महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। धर्म की स्थापना के लिए कौरव और पांडवों में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में भाग लेने वाले लगभग करोड़ों योद्धा मारे गए थे। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए, लेकिन पांडव पक्ष के भी असंख्य योद्धा मारे गए थे। महाभारत के युद्ध में योद्धाओं की मृत्यु के बाद क्या सभी विधवाओं ने प्राण त्याग दिए या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ? आज के इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात पांडव हस्तिनापुर पर शासन करने लगते हैं। ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठते हैं। युधिष्ठिर के शासन में प्रजा बहुत ही खुश थे। इसके साथ ही पांडव धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती की बहुत सेवा किया करते थे, जिसके कारण समय के साथ साथ धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ पाए थे। 4 पांडव तो धृतराष्ट्र का बहुत ही सम्मान करते थे, लेकिन भीम बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। युद्ध के बाद भी उनके मन में धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष भाव था, जिसके कारण वो कभी कभार धृतराष्ट्र को बुरा भला कह देते थे। एक दिन जब भीम ने धृतराष्ट्र के सामने अपमान सूचक बात की, तब उसे धृतराष्ट्र को बेहद कष्ट हुआ। तब उन्होंने राजमहल को छोड़कर वन में जाकर रहने का निश्चय किया। उन्होंने गांधारी के पास जाकर अपनी इच्छा जताई। ये बात जब विदुर और संजय को पता चला, तो उन्होंने भी गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में जाने का निर्णय लिया। जब धृतराष्ट्र और गांधारी के वन जाने की खबर युधिष्ठिर को मिली, तो वो बहुत ही दुखी हो गए। लेकिन वेदव्यास जी के कहने पर वो धृतराष्ट्र और गांधारी को वन जाने की आज्ञा दे देते हैं। राजमहल छोड़ने के उपरांत धृतराष्ट्र समेत सभी ने गंगा नदी के तट पर अपनी पहली रात बिताई। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद वो कुरुक्षेत्र जा पहुंचे, जहाँ पे महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वन में रहने की शिक्षा दी। समय के साथ वन में रहते रहते वो घोर तपस्या में मग्न हो गए। दूसरी तरफ हस्तिनापुर में एक दिन पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के मन में ये विचार आया कि क्यों न वन में रह रहे अपने परिजनों से मिलकर आया जाए। जिसके बाद सभी पांडव अपने पूरे परिवार के साथ वन की ओर निकल पड़े। नगरवासी भी धृतराष्ट्र आदि सभी के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए वो भी उनके साथ वन जाने के लिए निकल पड़े। नगरवासियों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। वन में एक दूसरे से मिलकर वो सभी बहुत खुश हुए। वन में युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। जब युधिष्ठिर उनके पास गए, तब विदुर जी ने वही प्राण त्याग दिए और विदुर के शरीर से उनकी प्राण निकल के युधिष्ठिर के शरीर में समा गई। अगले ही दिन महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के आश्रम में पधारे। तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी को विदुर जी के शरीर त्यागने की घटना बताई। तब वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि विदुर यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी यमराज का ही अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण उनके पार्थिव शरीर से निकल के युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने देखा कि युद्ध के इतने दिनों बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी समेत सभी प्रजा कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए योद्धाओं के गम में डूबे हुए हैं। तब महर्षि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज अब निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक से जूझते रहते हैं, ये मैं जानता हूँ। गांधारी, कुंती और द्रौपदी के मन में जो दुख और पीड़ा है, उसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे भी अनजान नहीं हूँ। मैं आपकी समस्या दूर करने ही आया हूँ। बताइए आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ। वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने आए थे, वो भी मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुन वहाँ बैठे सभी को उन मरे हुए योद्धाओं की याद से शोक होने लगा। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी महर्षि वेदव्यास से कहती है, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी राजा धृतराष्ट्र उनके शोक में विलाप करते हैं। ऋषिवर, आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का भी निर्माण कर सकते हैं। एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। द्रौपदी मुझे अपने सारे पुत्र वधुओं में सबसे अधिक प्रिय है। इस बिचारी के भाई बंधु और सभी पुत्र मारे गए हैं, जिससे वो बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा, तब कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को याद किया। जब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा, तो उन्होंने उनसे पूछा, हे देवी, आप किस गम में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सर झुकाकर महर्षि को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्यागने के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में बहा दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातें सुन वेदव्यास जी ने कहा,
आज पूरा संसार मेरे तपोबल को देखेगी। गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। जब रात होने को आई तो सब वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी किनारे आ गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण आदि सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। पुत्रों और सैनिकों सहित राजा विराट और द्रुपद जल से बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच ये सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र सभी जल से बाहर आए। भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य और कर्ण के सारे पुत्र भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न के पुत्र, शिखंडी के सभी पुत्र और राक्षस अलायुध इसके बाद जल से बाहर आए। इसके बाद सोमदत्त, चेकितान और दूसरे बहुत से क्षत्रिय भी चमकते हुए शरीर धारण करके उस जल से प्रकट हुए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिले, उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम दिया। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र से मिलकर बहुत खुश हो गए। वो सारे योद्धा एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार वेदव्यास जी की कृपा से सबने अपने क्रोध को भुलाकर शत्रुभाव छोड़कर हर्ष मनाया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भुलाकर कुरुवंश के 2 भुजाओं की तरह प्रतीत हो रहे थे। वेदव्यास जी के तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मरे हुए योद्धा एक साथ रहने के बाद सुबह वापस चले गए। उन योद्धाओं से मिलकर सभी बहुत खुश हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनकी सारी खुशियां छीन ली। अपने परिजनों से बात करके सभी को ये विश्वास हो गया कि अब उनके सभी परिजन मृत्यु लोक की सभी पीड़ाओं से मुक्त होकर स्वर्ग में खुशी खुशी रह रहे हैं। पूरी रात युद्ध में मारे गए परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में जो पीड़ा और शोक था वो खत्म हो गया। लेकिन ये मुलाकात मात्र एक रात के लिए ही थी। अगले दिन सूर्योदय होते ही सभी योद्धा गंगा नदी में डुबकी लगाकर गायब हो गए। अपने पतियों को एक बार फिर से अपने से दूर होते देख हस्तिनापुर की विधवा स्त्रियां फिर से दुखी हो गई। ये देखकर महर्षि वेदव्यास ने उन विधवाओं से कहा कि उनमें से जो अपने मरे हुए पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वो गंगा के पवित्र जल में अपना प्राण त्याग सकती है। वेदव्यास जी की बात सुनकर वो सभी स्त्रियां गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद वो अपने पतियों के साथ स्वर्ग में चली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी के कारण कुरुक्षेत्र युद्ध के 16 साल बाद युद्ध में मारे गए योद्धाओं की पत्नियों को अपने स्वर्गवासी पतियों के साथ उनके लोक में जाने का मौका मिला था। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।